तो नोट करो प्यारे बच्चों, ठीक है ना, हमारे ब्रह्मांड में, ठीक है ना, बहुत सी आकाश गंगाएं हैं और उन आकाश गंगाओं में बहुत से असंख्य तारे हैं, ठीक है ना। तो जो सूर्य एक तारा है और ये कौन सी आकाश गंगा में पड़ता है? मिल्की वे में। सूर्य एक तारा है और सूर्य के साथ उसके प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इस सारे सिस्टम को क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की खोज, सौर जो है, सोलर जो सिस्टम है, सौर प्रणाली यानी कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने 1532 में कोपरनिकस ने किसकी खोज की? सौर मंडल, ठीक है। तो सूर्य की जो सतह का तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका जो सेंटर पॉइंट है, केंद्र का तापमान कितना है? 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और सूर्य किससे बना? आग का गोला। और कौन सी गैसें हैं? मेनली हीलियम और हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? हीलियम और हाइड्रोजन। सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो क्या है? मरकरी या बुध ग्रह है। बुध ग्रह पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और बुध ग्रह क्या है? क्योंकि सूर्य के नजदीक है तो सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन करेगा? बुध ग्रह, ठीक है ना। बुध ग्रह क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक है। उसके बाद विनस, शुक्र ग्रह, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। बाकी सारे ग्रह, मैं जो बात कर रहा हूं, बाकी सारे ग्रह वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन दो ग्रह हैं, शुक्र और वीनस। नोट करो, वीनस और यूरेनस, जो ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम रोटेट होते हैं। आई क्या समझ में? तो जो ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, रोटेट करते हैं, उनके पूर्व में सूर्य उदय होगा, और जो ग्रह ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करेंगे उनके पश्चिम में सूर्य उदय होगा। ये रीजन है। क्लियर हो गया? तो शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा पाई जाती है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी से देखा जा सकता है, इसीलिए इसको सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है ना। शुक्र के बाद है पृथ्वी, ठीक है ना। और ये करिए आजा, पृथ्वी के नजदीक पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, ठीक है ना। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है? शुक्र ग्रह, ठीक है ना। अगला जो है पृथ्वी जो है एक नीला ग्रह है क्योंकि 71% पानी है पृथ्वी पे और 29% क्या है? लैंड है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्लियर हो गया? पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, प्लैनेट है, जिसपे जीवन पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी है। आई क्या समझ में? जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और दोनों से क्या बनता है? पानी, H2O, ठीक है ना। पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर कितने दिन में पूरा करते हैं? 365 से 1/4 दिन में, और अपनी जगह पे रोटेट 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है ना, 8 सेकंड में, ठीक है ना। जो पृथ्वी के रोटेशन से क्या बनता है? दिन और रात। और रिवॉल्यूशन से क्या बनता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने टाइम में पहुंच जाता है? कितने देर में पहुंचता है? 8 मिनट 16 सेकंड में। 8 मिनट 16 सेकंड में। और प्रकाश की जो स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। और प्रकाश को किस में मापा जाता है? लाइट ईयर में या प्रकाश वर्ष में। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश वर्ष से क्या मापी जाती है? डिस्टेंस मापी जाती है, ठीक है ना। ठीक है ना। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्लियर हो गया? पृथ्वी क्या है? जीवन पाया जाता है। उसके बाद क्या है? मंगल ग्रह क्या है? और पृथ्वी का एकमात्र कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा। कौन सा है?
चंद्रमा। इसी कंसेप्ट से हम क्या समझेंगे फिर, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य से पृथ्वी की सबसे दूरी कितनी, ज्यादा दूरी कितनी है, सबसे कम दूरी कितनी है, ये सारी चीजें हम इसी से समझ में आएंगी। रोटेट होने से और रिवोल्यूशन होते, रोटेट होने से क्या बने, दिन रात, और ऋतु परिवर्तन किससे बना, सूर्य के चारों ओर रिवोल्यूशन। अगला जो ग्रह मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह के दो उपग्रह कौन से हैं, डीमोस और फोबोस। जो डीमोस है, डीमोस और फोबोस और डीमोस, जो डीमोस है वो पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, आए क्या समझ में। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, गैनीमेड, नोट करो गैनीमेड, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, गैनीमेड, बृहस्पति, ठीक है ना, बृहस्पति ग्रह का ये गैनीमेड। सबसे बड़ा सौर मंडल का सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड। और सबसे छोटा कौन सा है, कौन सा छोटा कौन है, डीमोस, डीमोस, डीमोस। और डीमोस और फोबोस किसके, मंगल ग्रह के दो क्या है। और मंगल ग्रह पे ही माउंट एवरेस्ट से 3 गुना पर्वत माउंट ओलंपिया पाया जाता है, नोट करो माउंट ओलंपिया, ठीक है ना। मंगल ग्रह पे ही सबसे बड़ा पर्वत पाया जाता है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। क्लियर हो गया क्या, क्लियर हो गया। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, है क्या समझ में। और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, जुपिटर के बीच में क्या है, एक अक्षुद्र पेटी है, अक्षुद्र ग्रहों की, एस्टेरॉइड्स की एक लाइन है। कई बार यह आ जाता है कि जो अक्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच में पाए जाते हैं, मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में।